हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषाज बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, फ्लावर की अगर हम बात करें, जब भी आप किसी प्लांट को देखते हैं, ये एक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। जब भी आप अच्छा फील करते हैं, गुड फील करते हैं, या भी कोई भी ओकेजन होता है तो आप क्या करते हैं, फ्लावर किसी को गिफ्ट करते हैं। तो क्या प्लांट में फ्लावर की सिर्फ एक यही सिग्निफिकेंस है कि वो बहुत अट्रैक्टिव होता है और वो गिफ्ट करने के लिए होता है, या प्लांट में कुछ अट्रैक्टिव पार्ट होना चाहिए इसलिए होता है? नहीं। अगर फ्लावर की हम बात करें तो बेसिकली फ्लावर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है, यानी कि यहीं पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसी प्लांट में। ठीक है, तो स्टार्ट एक फ्लावर से ही करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक फ्लावर के स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो हमें डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अगर हम फ्लावर के बाहर से अंदर की तरफ चलें तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देता है? आपको कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेपल। ओके, इन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम होता है? इसका काम होता है फ्लावर के इनर पार्ट, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, नाउ सेकेंड, अगर हम फ्लावर में ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से थोड़ा अंदर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखती है कलरफुल लीव्स दिखाई देती हैं। ठीक है, इन कलरफुल लीव्स की अगर बात करें, इन कलरफुल लीव्स को बोलते हैं पेटल। ठीक है, इन पेटल के अगर फंक्शन की हम बात करें तो ये कलरफुल क्यों होती है? ये कलरफुल होती है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स का क्या काम होता है। पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, हम आगे देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो पेटल्स का काम था इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर द पॉलिनेशन। नाउ अब अगर फ्लावर में हम थोड़ा और अंदर की तरफ जाएं तो हमें कुछ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। ओके, ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है। इसको अलग से ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स चारों तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके दो पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट को बोलते हैं, जो स्वेलो पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंथर, एंड नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ओके, तो ये है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन फ्लावर में थोड़ा और अंदर की तरफ जाएं तो सेंटर में आपको दिखाई देता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कार्पल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे बोलते हैं कार्पल। ठीक है, ये कार्पल क्या है? ये कार्पल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, कार्पल के अगर पार्ट्स की हम बात करें तो बेसिकली ये 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। सबसे पहला पार्ट अपर पार्ट होता है, जो कि एक प्लेटफॉर्म लाइक होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये क्या करती है? ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करती है। देन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं स्टाइल। देन नीचे प्रेजेंट होती है स्वेलो स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्लियर है? नाउ जितने भी ये पार्ट्स फ्लावर के एक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं थैलेमस। ओके, क्लियर है इतनी बात? एक फ्लावर की क्या सिग्निफिकेंस होती है? फ्लावर क्या होता है? एक्चुअल साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन और कार्पल प्रेजेंट होती है। दोनों भी प्रेजेंट हो सकती है, एक भी प्रेजेंट हो सकती है। इन केस अगर स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, यानी कि फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल फीमेल
दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर कार्पल प्रेजेंट होगी, यानी कि मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं कि फ्लावर में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक एंथर में, ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है एंड ये एक कार्पल और पिस्टल, ठीक है। कार्पल को ही पिस्टल भी बोलते हैं, ये एक पिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर स्टेमन की, तो स्टेमन में ही क्या होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या है स्टेमन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेमन है। अपर पार्ट को हमने कहा था एंथर, ठीक है। एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन क्या है, एक राउंड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स। कुछ इस तरीके से पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि पोलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमेट। ओके, क्लियर है इतनी बात। सेकेंड, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात, ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी की बात करें, ये वाला पार्ट कौन सा था, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है ओव्यूल। और ओव्यूल ही क्या होता है, जहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट। क्लियर है इतनी बात। फीमेल गैमेट कौन, एग सेल, ओके। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर स्टेप्स की बात करें तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कंप्लीट रिप्रोडक्शन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहली कैटेगरी को हमने बोला प्री फर्टिलाइजेशन, देन सेकेंड कैटेगरी को बोला हमने फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन्हें इवेंट्स भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होगा, एंथर में फॉर्मेशन होगा किसका, पोलन ग्रेन का, एंड पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स का। यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, नंबर फर्स्ट। नाउ अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा था कि क्या फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें कि एक फ्लावर के पास क्या है, स्टिग्मा है, कार्पल है, और दूसरे फ्लावर के पास क्या है, स्टेमन्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इस स्टेमन में एंथर में पोलन ग्रेन बन गए। अब ये पोलन ग्रेन को क्या है, इस स्टिग्मा पर पहुंचना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 2 कंडीशन आती है। कंडीशन से पहले समझते हैं कि इन पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा पर पहुंचना है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन,
ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, क्या है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इन पोलन ग्रेन को दो तरीके से स्टिग्मा पर पहुंचाया जा सकता है या पहुंचते हैं ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे। ठीक है, दो तरीके से, कौन कौन से वो दो तरीके हैं? या तो क्या होगा, पोलन ग्रेन अपने आप से अपने ही फ्लावर की, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा, अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इस तरीके के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेम फ्लावर का जो स्टेमन होता है उससे पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या होगा, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा। ठीक है, पहली कंडीशन या तो क्या होगा, सेम फ्लावर पे होगा, या फिर क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में दो तरीके से हो सकता है, या तो क्या होगा, सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे पोलन ग्रेन, या फिर क्या होगा, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा। ठीक है, सेकंड पॉलिनेशन की बात करें तो सेकंड पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में। ठीक है, यानी कि एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स आए, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आए एंड दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्या कहा हमने कि ये जो पोलन ग्रेन्स थे ये किसी दूसरे प्लांट के कहाँ पहुंचेंगे, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इस तरीके के पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, बट द कंडीशन इज कि ये दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हमने बोला ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एक और स्टेप की अगर हम एक और बात करें, हम कुछ और बात करें तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप नहीं होता है, ये किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू होता है। ठीक है, अभी तक क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप होता है, सेल्फ मीन्स खुद होने वाला, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेल्फ हो रहा है, क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वो किसी एजेंसी के थ्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन थ्रू एनी एजेंसी। ठीक है, और क्या हो सकती है वो एजेंसी, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, ये हो सकता है किसी एनिमल के थ्रू, ये बर्ड के थ्रू हो सकता है, किसी के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन किसी के थ्रू हुआ है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? तो हमने देखा क्या, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एंड क्या हुआ, इन गैमेट्स का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो यानी प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में आता है। नाउ अब क्या है, मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा पे। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है।
नाउ एक स्टिग्मा कार्पल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा पे। नाउ अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन जिसमें क्या प्रेजेंट थे, मेल गैमेट्स, क्या प्रेजेंट थे यहाँ पे, मेल गैमेट थे। इस पोलन ग्रेन को मेल गैमेट्स पहुंचाने हैं इस ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है पोलन ग्रेन, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये ट्यूब मूव करती है स्टाइल से टुवर्ड ओवरी। ठीक है, इसके मूव करने का रीजन टुवर्ड्स ओव्यूल क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट जो एम्ब्रियो सेक होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिसके अट्रैक्शन में क्या होता है, ये पोलन ट्यूब मूव करता है टुवर्ड ओव्यूल। ठीक है, नाउ ये पोलन ट्यूब मूव हुई टुवर्ड ओव्यूल और साथ ही साथ ये क्या कर रही थी, ये कर रही थी मेल गैमेट्स को कैरी। ये पोलन ट्यूब क्या कर रही थी, मेल गैमेट्स को कैरी कर रही थी अपने साथ, और ये मेल गैमेट ले जाके इसने छोड़ दिए इस एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेक जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। क्या हुआ एक बार फिर से देखते हैं। पोलन ग्रेन पहुंचा कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ठीक है, इसने पहचान लिया कि ये स्टिग्मा इसकी अपनी स्पीशीज़ की है। नाउ इस पोलन ग्रेन ने एक ट्यूब का फॉर्मेशन किया जिसे कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब क्या करती है, मेल गैमेट्स को कैरी करती है टुवर्ड्स फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के पास ले जाने का काम करती है। ठीक है, फीमेल गैमेट के पास पहुंचने पर क्या होता है, फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि कैसा दिखता है, क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट होती है एक पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होती है, और प्रेजेंट होती है एक एग सेल जो कि हैप्लॉयड होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे पहुँच गए हैं 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, एक मेल गैमेट फ्यूज होता है विद दिस पोलर न्यूक्लियाई एंड दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है विद दिस एग सेल। ठीक है, और जो मेल गैमेट थे वो थे हैप्लॉयड। ठीक है, यानी कि एक मेल गैमेट तो इसके साथ फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ एग सेल के साथ। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होने के बाद जो मेल गैमेट फ्यूज होता है वो बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके बनाती है जायगोट। ठीक है, जिसका प्लॉइडी क्या होता है 2n। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म क्या होती है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। जैसे कि आप नारियल में नारियल पानी पीते हैं, वो एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। नाउ बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन हमने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का। नाउ थर्ड इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये बनाता है एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है।
नाउ अगर फ्लावर के अदर पार्ट्स की बात करें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, किस किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। हमने फ्लावर में पढ़ा था क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था सबसे आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट थी, सेपल्स। सेपल क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाती है। फिर प्रेजेंट थी पेटल्स, कलरफुल, ठीक है, वो भी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाती है। एंथर जिसने क्या किया था, स्टेमन जिसने पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किया था, वो भी गिर जाते हैं, ठीक है। अगर कार्पल की बात करें तो कार्पल की जो स्टिग्मा एंड स्टाइल होती है, ये भी क्या हो जाती है, ये भी फॉल ऑफ, गिर जाती है। नाउ क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ये है ओवरी, ये था ओव्यूल एंड इसके अंदर बना एम्ब्रियो, ठीक है। ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी करती है फॉर्मेशन, ओवरी करती है फ्रूट का फॉर्मेशन। क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है, जो आप खाते हैं फ्रूट, ठीक है। नाउ ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है। एम्ब्रियो की बात करें तो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है छोटा सा एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है, जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। सीड की अगर बात करें तो सीड ओव्यूल को कैरी करता है, सॉरी सीड एम्ब्रियो को कैरी करता है, और सीड ही क्या बनाता है, नेक्स्ट जनरेशन प्लांट की, यानी ये सीड नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। कब करता है, जब इस सीड को अपनी कंडीशंस मिलेंगी ग्रो करने की, जैसे कि उसे अपना टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, सॉइल मिलेगा, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तब ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, किसमें, न्यू प्लांट में, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।